हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से मध्यकालीन भारत का में पढ़ रहे हैं। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। तो देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था क्या है। तो मनसबदारी व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। मुगलों की सैन्य व्यवस्था मुगलों क्या है सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी व्यवस्था पे आधारित थी। मुगलों की जो सैन्य व्यवस्था थी क्या थी? पूर्णतः मनसबदारी व्यवस्था पे आधारित थे। मनसबदारी व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ क्या है? सर्वप्रथम अकबर ने। किसने? अकबर ने 1575 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1575 ईस्वी में किया था। किसने किया था? सबसे पहले अकबर ने किया था। मनसब मूलतः मनसब क्या है? मूलतः अरबी शब्द है। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या है? पद या रैंक है। जिसका अर्थ पद या रैंक है। मनसब दो अंकों का होता है। मनसब क्या है? दो अंकों का होता है। जिसमें क्या है? पहला अंक मनसबदार के जात। पहला अंक क्या है? मनसबदार के जात तथा तथा दूसरा अंक मनसबदार के सवार पद को प्रदर्शित करता है। मनसब कितना है? दो अंकों का होता है। मनसब कितने? दो अंकों के होते थे। जिसमें पहला अंक क्या था? मनसबदार के जात तथा दूसरा अंक मनसबदार के सवार पद को प्रदर्शित करता था। जात से व्यक्ति के वेतन जात से क्या है? व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जात से क्या है? व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जबकि सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान था। सवार पद से क्या है? घुड़सवार पद से घुड़सवार दस्ते की संख्या का ज्ञान होता था। मनसबदारों की श्रेणी एवं उनके नाम। मनसबदारों क्या है? श्रेणी एवं उनके नाम। 10 से 500 तक का मनसब। 10 से 500 तक के मनसब मनसबदार। 10 से जो है 500 तक के मनसब क्या है? मनसबदार। 500 से 2500 तक मनसब। 500 से क्या है? 2500 तक मनसब। उमरा। 2500 से ऊपर का मनसब। 2500 से ऊपर का मनसब। अमीर आजम क्या है? अमीर आजम। अकबर ने शाही राजकुमारों के अलावा अकबर ने शाही राजकुमारों के अलावा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को क्या है? कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 5000 जात की पदवी प्रदान की। क्या की? 5000 जात की पदवी पदवी प्रदान की। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर क्या है? मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए सवार पद में दो अस्पा सवार पद में क्या? दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। जहांगीर ने क्या की? मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। इस परिवर्तन के बाद सर्वप्रथम यह पद महाबत खान को दिया गया। इस परिवर्तन के बाद सर्वप्रथम यह पद किसको दिया गया? महाबत खान को दिया गया। प्रांतीय प्रशासन अकबर ने 1580 ईस्वी में साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया। अकबर ने 1580 में साम्राज्य को कितने? 12 प्रांतों में विभाजित किया। अहमदनगर खानदेश तथा बरार के मिल जाने के बाद यह संख्या 15 हो गई। अहमदनगर क्या है? खानदेश तथा बरार के मिल जाने के बाद यह संख्या कितनी होगी? 15 हो गई। जहांगीर के समय 17 जहांगीर के क्या 17 सूबे थे। जहांगीर के समय कितने? 17 सूबे थे। जहांगीर शाहजहां शाहजहां 22 सर्वाधिक सूबे थे। शाहजहां के समय कितने? 22 सूबे थे। शाहजहां ने कश्मीर और उड़ीसा को शाहजहां ने कश्मीर और उड़ीसा को अलग कर क्या है? अलग कर उसे स्वतंत्र सूबा बना दिया। शाहजहां ने कश्मीर और उड़ीसा को क्या किया? अलग करके एक स्वतंत्र सूबा बना दिया।
औरंगजेब के समय में 21, जिसमें से उत्तर में 14। औरंगजेब के समय कितने 21, जिसमें उत्तर में 14, दक्षिण में 6 और काबुल में 1 सूबा था। सिपाह सलार सूबेदार प्रांत में बादशाह का प्रतिनिधि होता था। प्रांत में क्या है, बादशाह का प्रतिनिधि होता था। सिपाह सलार फौजदारी मुकदमों का निर्णय भी करता था। सिपाह सलार क्या था, फौजदारी मुकदमों का निर्णय भी करता था। परंतु उसे मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था। परंतु उसे क्या था, मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था। अकबर ने गुजरात के सूबेदार, अकबर ने क्या है, गुजरात के सूबेदार टोडरमल को क्या है, टोडरमल को राजपूत सरदारों से क्या है, राजपूत सरदारों से संधि करने और उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया। अकबर ने क्या है, सूबेदार टोडरमल को राजपूत सरदारों से संधि करने और उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया। अन्य किसी सूबेदार को यह अधिकार नहीं प्राप्त था। अन्य किसी सूबेदार को क्या है, यह अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में एक कोतवाल होता था। प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में कितने, एक कोतवाल होता था। इसकी नियुक्ति क्या है, मीर आतिश की सिफारिश पे केंद्र द्वारा होती थी। इसकी नियुक्ति मीर आतिश की सिफारिश पे केंद्र द्वारा होती थी। साम्राज्य प्रांत सरकार परगना, नगर क्या है, ग्राम। सरकार अथवा जिला प्रशासन सरकार का प्रमुख अधिकार फौजदार था। वह सूबेदार के प्रतिनिधि के तौर पे क्या है, सूबेदार के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता था। किसके प्रतिनिधि, सूबेदार के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता था। सरकार में राष्ट्र का प्रमुख अधिकारी अमल गुजार था। सरकार में क्या है, राष्ट्र का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, अमल गुजार होता था। इसके कार्य भूमि कर का निर्धारण, सरकार क्या था, भूमि कर का निर्धारण, राजस्व की वसूली, संयुगल भूमि की देखभाल करना था, इसका काम था। वित्तीय काची के पास भूमि की पैमाश श्रेणी तथा उपज आदि का ब्यौरा होता था। क्या होता था, उपज आदि का ब्यौरा होता था। यह वर्तमान लेखपाल की तरह था। यह क्या था, वर्तमान लेखपाल की तरह होता था। सरकार के काजी की नियुक्ति सद उस सुदूर द्वारा की जाती। सरकार के काजी की नियुक्ति किसके द्वारा, सद उस सुदूर के द्वारा की जाते थे। फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा लेना गल्ला बख्शी। तो फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा लेना गल्ला बख्शी। खड़ी फसल के आधार पे क्या है, खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाना। नसक, बोई गई फसल के आधार पे क्या है, नगद लगान जब्ती होता था। नसक व्यवस्था बंगाल में थी। नसक व्यवस्था कहाँ थी, बंगाल में थी। परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था, सिकदार होता था। यह फौजदार के अधीन होता था। आमिल, परगने का वित्त अधिकारी। आमिर क्या था, आमिर परगने का वित्त अधिकारी। कानूंगो, परगने की उपज, भूमि कर की जमा का हिसाब रखता था। फौजदार परगने का कोषाधिकारी। अमीन, लगान निर्धारण, पट्टा विवरण। दीवानी राजस्व, प्रशासन, जब्ती राजस्व। शाहजहां ने परगना और सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया। शाहजहां ने क्या, परगना और सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया, जिसे चाकल कहा जाता था। मुगल काल में गांव को मबदा या डी कहा जाता था। ग्राम स्तर के अधिकारी, मुकदमा
भूमि कर वसूली में सहायता, भूमि कर वसूली में क्या है, सहायता। पटवारी, भूमि का ब्यौरा, पटवारी क्या, भूमि का ब्यौरा। मुकदम को 2.5% दस्तूरी कमीशन तथा पटवारी को 1% दस्तूरी मिलती थी। मुगल काल में कारखानों की देखभाल के लिए, मुगल काल में क्या, कारखानों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग था। एक क्या था, अलग विभाग था। इसे मीर ए समा, इसे क्या है, मीर ए समा कहा जाता है। इसे क्या कहता है, मीर ए समा कहा जाता है। तहसीलदार, तहसीलदार कारखानों से संबंधित अधिकारी थे। तहसीलदार क्या थे, कारखानों से संबंधित अधिकारी थे। दीवाने बयूताता, दीवाने बयूतात कारखानों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता, कारखानों क्या है, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता। शाहजहां ने कश्मीर तथा लाहौर में, शाहजहां ने क्या है, कश्मीर तथा लाहौर में ऊनी कालीन बनाने के, ऊनी क्या है, कालीन बनाने के कारखाने स्थापित किए थे। क्या किए थे, कारखाने स्थापित किए थे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।